तो बहुत ओके, तो बहुत महत्वपूर्ण कारण हम कर सकते हैं, और हमारे लिए और हमारी स्लाइड के माध्यम से आपका जो पहला कारण हो सकता है वो हेल्थ का हो सकता है। हम हेल्थ बेनिफिट के लिए हम आरसीएम में ज्वाइन कर सकते हैं, आरसीएम का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज आपको बताया गया है कि बिचौलियों के माध्यम से न जाने आपके प्रोडक्ट में कितनी मिलावट किया जाता है। एक दुकानदार को आपसे यही उम्मीद रहता है सिर्फ मुनाफे का। आपका हेल्थ कितना खराब होगा उससे उसको कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आपका पड़ोसी दुकानदार हो या आपका रिलेटिव दुकानदार हो, लेकिन उसको सिर्फ मतलब पैसे से है, उसकी कमाई से है, आपके हेल्थ से मतलब नहीं है। उसमें जिस प्रोडक्ट में उसको ज्यादा बेनिफिट होगा, जिस ब्रांड ज्यादा बेनिफिट देगा, वही प्रोडक्ट वो रखेगा और आपको प्रमोट भी करेगा कि यही इस्तेमाल करिए। बड़े बड़े साहब हमारे यहाँ यही इस्तेमाल करते हैं। आपको किसी तरह से जो है आपको लेके जाएंगे कि वही प्रोडक्ट ले जाइए, क्योंकि उसमें उनको ज्यादा बचत। और यही कारण है कि दुकानदार अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है और हमारा हेल्थ बिगड़ते जा रहा है, और हम डॉक्टर से जुड़ते जा रहे हैं। एक एक डॉक्टर का हमारे पास नंबर होते जा रहा है और उसका पर्ची, उसका दवाइयां हमारे घर में बढ़ता जा रहा है। तो हमारा पहला उद्देश्य हो सकता है हमारे जीवन का आरसीएम से ज्वाइन करने का, वो हेल्थ बेनिफिट का। दूसरा उद्देश्य हम हो सकता है हमारा सेविंग का। जो हम आज तक जो है बचत के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पैसा बच नहीं रहा। तो हम यहाँ से आरसीएम से जो है, जो मार्केट में हमारा जो पैसा जा रहा था, वो पैसा हम आरसीएम से प्रोडक्ट को यूज करके यहाँ से मार्केटिंग करके हम अपना पैसा को सेव कर सकते हैं। हमारा सेविंग का बेनिफिट हम ले सकते हैं। और जो तीसरा जो है बेनिफिट है वो है बिग इनकम, बहुत बड़ी इनकम। अभी तक हम बहुत सारे काम किए, है ना, मवेशी पालें, बकरियां पालें, है ना, दूध का काम किए, खेती किए, साथ में जो है कुछ पार्ट टाइम जो है हम और भी एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, ओवर टाइम खट लेते हैं, और सारा कुछ करने के बाद भी हमारे पास बिग इनकम नहीं होगा। हमारा जो सपना है, हमारा जो जरूरत है, हमारे जो नीड है, वो हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है। तो चलिए देखते हैं सेविंग का हम बेनिफिट किस तरह से ले सकते हैं, हेल्थ का बेनिफिट किस तरह से ले सकते हैं। हेल्थ का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आरसीएम में आने वाले सारे प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे। 100% प्रोडक्ट को हम जब इस्तेमाल करेंगे तभी हमारा बेनिफिट। इसका माइक खोल दिया आपने, तभी हमारा बेनिफिट जो है हमें 100% मिल। किसी का माइक खुला हुआ है क्या? वो होस्ट देखें तो 100। आवाज टकरा रहा है। ट्रेवल अनम्यूट आप कर दिए हैं, इसके वजह से कोई जी आप अपने माइक को ऑन ना करें, ऑल अनम्यूट कर दीजिए। आप ट्रेवल यहाँ से खोल दिए हैं, को होस्ट में से ही कोई खोला है। अनम्यूट ट्रेवल्स करेंगे तो वो सारे लोग खोल सकते हैं अपने से। हमने फिर से लगा दिया है, ऑल अनम्यूट कर दें एक बार आप। मैं कर दे रहा हूँ। यस, चलिए आगे हम बात कंटिन्यू करेंगे। 100% प्रोडक्ट हम यूज करेंगे तो हमें 100% हमारा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेगा। आगे अगर हम 100% अगर हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, 100% हम प्रोडक्ट अगर हम आरसीएम से खरीदना शुरू करेंगे, तो हमारा जो पैसा बाजार में जो कहीं ना कहीं बट रहा था, वो पैसा हमारा सेव होगा। अब आता है बिग इनकम के लिए। अब बिग इनकम के लिए आता है कि नेटवर्क आपको चाहिए। आपके जानने मानने वाला जो भी आपके पहचान में है, उनको आप ये सिस्टम उनको फॉरवर्ड करेंगे, तो उनको भी यही बेनिफिट जब दिलवाएंगे, उनको आरसीएम से जुड़वाएंगे, तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा, और नेटवर्क बढ़ेगा तो टर्नओवर कंपनी का बढ़ेगा। जहां से आप होते हैं वहां से बिजनेस आपका होता है, आपका ग्रुप आपका होता है। क्योंकि आप जब एप्लीकेशन खोलेंगे, माई अकाउंट खोलेंगे, वहां से जो है आप देखेंगे तो वहां पे लिखा रहता है योर ग्रुप योर बिजनेस, योर ग्रुप योर बिजनेस, मतलब आपका बिजनेस है। ज्वाइन आप भले हो सकता है कि नहीं कराए होंगे, लेकिन आपके ग्रुप में ज्वाइन हुए लोग वो सब आप में गिनती किया जाता है।
कंपनी आपको अधिकार दे दिया जाता है कंपनी के थ्रू, आप उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। और आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से हम नेटवर्क लगाकर हम बड़े बड़े इनकम पर जा सकते हैं। थोड़ा नेटवर्क का हम विश्लेषण करेंगे कि बगैर नेटवर्क का आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप मजदूर हो और आपको जो है काम करवाने वाले लोगों का अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, लोग आपको नहीं जानते हैं, तो आपको काम नहीं मिलेगा। आप कारीगर हो लेकिन अगर आपका नेटवर्क नहीं फैला हुआ, आपके बारे में लोग जानता नहीं है कि आप कारीगर हो, आपको काम नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से हर लाइन में हमारा नेटवर्क होता है और बगैर नेटवर्क का जीवन संभव है ही नहीं। तो हमारे जो पहचान वाले, हमारे रिलेटिव वाले हैं, वो भी बीमार चल रहे हैं, वो बीमारी के लेके आपको फोन करते हैं कि बड़ी परेशानी है, कुछ पैसा का मदद कर दिया जाए, या किसी बढ़िया डॉक्टर को आप जानते हैं तो थोड़ा हमको दिखवा दीजिए। तो वो उनको अगर आप वाकई प्यार करते हैं, आप अपने दोस्त को या अपने पड़ोसी को या अपने रिश्तेदार को, तो उनको आरसीएम में लाने की जरूरत है, क्योंकि उनको भी हेल्थ बेनिफिट की जरूरत है और उनको भी सेविंग की जरूरत है और उनको भी बिग इनकम की जरूरत है। भागम भाग में वो भी जी रहे हैं और उनका फोन बहुत लोग उठाते नहीं है, क्योंकि वो जो फोन करते हैं ना, तो कोई समस्या लेके फोन करते हैं, कहते हैं मुझे पैसा चाहिए या तो मुझे मदद चाहिए, और लोग के पास है नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी, मौका है कि हम उनका ये सारे बेनिफिट उनको दिलाते हैं और अपने नेटवर्क में लेके आते हैं, तो उसका बेनिफिट हमें कंपनी के थ्रू मिलता है। चलिए हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग काम करने वाले लोग हैं, और काम कैसे करते हैं। हर व्यक्ति के पास, एक अमीर आदमी के पास भी और एक गरीब आदमी के पास भी भगवान ने बराबर का समय दिया है, 24 घंटा। इसी 24 घंटा का खेल खेलने के बाद, इसी को गेम आप समझ सकते हैं, इसी गेम को आपको खेलने के बाद आप अमीर या गरीब हैं। अमीरी का अगर आपके पास अगर नहीं आ रहा है, तो इसी 24 घंटा को आप देखेंगे तो आपके पास अमीरी आएगा, गरीबी भी इसी 24 घंटे के अंदर में। तो हम समय को देखते हैं कि हम काम करते कितना है। काम करने का समय कोई 8 घंटा रखे हुआ है अपने जीवन में, कोई 10 घंटा कर रहा है, कोई 12 घंटा कर रहा है। अगर बात करें दिनचर्या में आराम करने की बात करें, तो 6 घंटा से 8 घंटा आराम बहुत हो गए। हम अगर चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा, हमको इनकम की जरूरत है, व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है, हमारे पास बहुत सारे लोन है, हमें ईएमआई चुकाने की जरूरत है, तो हम 6 घंटा नींद लेके हम बढ़िया स्वास्थ्य रख सकते हैं। आप पता करेंगे तो लोग 24-24 घंटा वर्क करते हैं, 48-48 घंटा काम करते हैं, फिर भी उनके घरों में तरक्की नहीं। लेकिन 6 घंटा हमें स्वास्थ्य के लिए भगवान ने रात बनाया, हमको सोने के लिए, आराम करने के लिए, तो हमें भी बॉडी को रेस्ट चाहिए। और 6 घंटा हम रेस्ट लेके उसके बाद जो है हमें तैयार होने के लिए, कहीं काम पे जाने के लिए, आरसीएम करने जाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए हमको 2 घंटा काफी है। नहाना धोना, खाना पीना, निकल देना, 2 घंटा हमारे लिए, सब लोगों के लिए काफी है। 2 घंटे में तैयार होना। कुल खाली समय हमारे पास, जो 8 घंटा काम करते हैं उनके पास टोटली 8 घंटा बच जा रहा है, और जो 10 घंटा काम करते हैं उनके पास टोटली 6 घंटा बच रहा है, और जो 12 घंटा काम करते हैं उनके पास टोटली 4 घंटा बच रहा है। और इन 8 घंटा 6 घंटा का जो लोग अपने जीवन में यूज करते हैं, वो सब लोग अमीरी के रास्ते पे जाते हैं, और जो ये बचा हुआ समय को यूजलेस करते हैं, उसको बेकार में जो है इधर उधर के मोदी जी के और नीतीश जी के बातों में रखते हैं, अड़ोस पड़ोस के चर्चाएं में लगा देते हैं, उल्टे सीधे कामों में लगा देते हैं, वही लोग गरीबी की तरफ भाग रहे हैं। इसी आपके खाली समय का, क्योंकि जो आप 8-10 घंटे काम करते हैं वो आपका टाइम नहीं है, वो आपके परिवार का है, दाल रोटी का है। जो ये खाली समय है ये आपका है, या तो इसको बर्बाद कर दीजिए या तो इसको आबाद कर लीजिए। और इन्हीं 4-5 घंटे 8 घंटे में हमने भी इन खाली समय को आरसीएम को सीखने में और करने में लगाया है, और लगातार बहुत जल्द बिग इनकम हम कर सकते हैं और कर रहे हैं बहुत सारे लोग। जो लोग स्टार्टअप किया था, आज जो लोग 25 लाख महीना का 50 लाख कमा रहे हैं आरसीएम से, तो यही खाली समय को उन्होंने यूज में लिया, और इसी खाली समय को उन्होंने आरसीएम में सीखा और आरसीएम को करने का
काम किया और जिसके कारण है कि आज उनके पास बड़े बड़े इनकम आते हैं जीवन। तो ये आपने टाइम मैनेजमेंट आप अपने जीवन को देख लिए, आप किस तरह से आपके पास टाइम है ये मुझे नहीं पता, आपके पास पता है कि आपके पास 8 घंटा बच रहा है, 6 घंटा बच रहा है, 4 घंटा बच रहा है, किससे भी ज्यादा बच रहा है। बहुत सारे लोग तो आज बेरोजगार हैं, कहते हैं बेरोजगार हैं, और उनको कहिए कि आरसीएम में काम करिएगा, कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं। अरे भाई काहे का बेरोजगार आप बता रहे हैं? लोग को बेवकूफ बना रहे हैं कि आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। तो बेरोजगार लोग को तो फुल्ली की फुल्ली समय है, उसके पास ज्यादा है और उसको हम आसानी से काम कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम फोकस और कर देते हैं कि आरसीएम क्यों करना चाहिए। एक तो आपका हेल्थ बेनिफिट मैंने बता दिया, थोड़ा सा और हो सकता है कि आपके पास सपने पूरे करने के लिए आरसीएम को करने की जरूरत है। हमने भी शुरुआत किया था सपने पूरे करने के लिए ही, दाल रोटी के लिए हम कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, हम आगे बताएंगे आप। और हर लोग जो है आरसीएम में काम करने वाला ऐसा नहीं है कि शुरुआत आरसीएम से करता है, वो कहीं ना कहीं काम करता रहता है, कहीं ना कहीं दाल रोटी के लिए वो भागम भाग भागता रहता है। कोई साथी हमारा आरसीएम को उनसे मिलते हैं और उनसे मिलने के बाद आरसीएम का चर्चा करते हैं, और जब आरसीएम उनको समझ में आता है तो वो करने का चालू कर देते हैं। उसी तरीका से मैंने भी चालू किया था, और आपके बीच लालू कुमार जी हो गए, श्याम किशोर जी, प्रेम शंकर जी, ये सारे लोग इसी तरीका से चालू किए। ये सारे लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे थे अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने परिवार को भरण पोषण के लिए कहीं ना कहीं हम काम कर रहे थे। और उसी काम को करते करते मैंने आरसीएम को शुरू किया, और ये लोग भी नहीं शुरू किए और थोड़ा बहुत जो है अपना रोल जो है आरसीएम में बना चुके हैं। तो सपने पूरे करने के लिए हमें क्या सपना हो सकता है, और मैक्सिमम लोगों का सपना क्या होता है पूरे जीवन में? एक अच्छा सुंदर सा घर हो जाए, थोड़ा जमीन कम है तो जमीन हो जाए, जमींदार हो जाए हम, थोड़ा सा हमारे पास लग्जरी लाइफ हो जाए, अगर गाड़ी नहीं है तो मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल है तो कार हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, बच्चा का अच्छा एजुकेशन हो जाए। ये सपना हर व्यक्ति के होता है, लेकिन यही सपना को पूरा करने में और देखने में पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का पूरा जीवन समाप्त हो गया, लेकिन एक अच्छा घर नहीं बना, एक अच्छा लग्जरी गाड़ी नहीं खरीद पाए, साइकिल से समाप्त हो गया उनका जीवन। लेकिन उनके समय में भी कुछ लोग थे कि कार चल रहे थे, उनके समय भी कुछ लोग थे कि अच्छा 2 मंजिला बिल्डिंग बना के उसमें रहते थे। उनके समय में भी कुछ ऐसे लोग थे कि अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, अच्छा एजुकेशन लेके अच्छे कामों पे लग गए। लेकिन हमारे दादाजी, हमारे पिताजी की बात की जाए तो वो सिर्फ दाल रोटी और परिवार को खिलाने में उनका जीवन खत्म हो गया। अच्छा एक घर नहीं बना पाए। कुछ हमारे जो है चाचा जी थे, वो जमीन बेच के खा गए। इस तरह से जो है हमारे समाज के जो है स्थिति है। तो सपने पूरा करने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए क्या? वो है जिसका नाम है पैसा। पैसा तो भगवान तो नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि भगवान को भी खुश करने के लिए अगर आपके पास अगरबत्ती खरीदने के लिए पैसा चाहिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, और वहां पर भी हम बहुत सारे कई बार बात कर चुके हैं, वहां पर भी कंजूसी करते हैं। भगवान को प्रसाद भी चढ़ाते हैं तो पैसा की वजह से छोटा छोटा कसैली, सारा सारा हुआ कसैली, छोटा छोटा सा मतलब प्रसाद, सारा सारा सा फल और सब खरीद के चढ़ा देते हैं कि तो चढ़ाना ही ना। और वहां पर भी हम मैनेज करते हैं, वहां पर भी हम सही से हम पूजा नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल है वो पैसा। दूसरा जो है रोल है वो है समय। पैसा है आपके पास, बहुत सारे लोगों के आसपास में, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार के पास बहुत सारे पैसा के कमाई हो रहा है, आमदनी हो रहा है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है कि वो आपके पास आए और आपके साथ बैठ के 2 शब्द बात करें, या आपके साथ चाय पिए, या आपके कोई फंक्शन पार्टी हो तो आपके फंक्शन पार्टी में शामिल हो। पैसा है उनके पास लेकिन टाइम नहीं। तो टाइम भी हमारे जीवन में, हमारे सपनों में जरूरी है, क्योंकि पैसा है और हमारे पास टाइम नहीं है कि हम थोड़ा विदेश घूमने जाएं, थोड़ा दिल्ली जाएं। बहुत सारे लोग पैसे कमाने के चक्कर में अपना टाइम खो देते हैं और उनका जीवन यूं ही खत्म हो जाता है, वो पूरा दुनिया का एंजॉय नहीं कर पाते। उसके बाद क्या है? सुरक्षा, सिक्योरिटी आपको होना बहुत जरूरी है। अगर सुरक्षा नहीं है तो फिर समझिए कि और पैसा और समय का कोई महत्व नहीं।
आपके जीवन का, आपके शरीर का, ये सारी चीज का सुरक्षा होना चाहिए। और आरसीएम में आपको सुरक्षा की बात किया जाए तो भरा पड़ा है। आगे हम बात करते हैं कि हम जिस देश से आते हैं उस देश में खेती प्रधान देश माना गया है। हमारे यहाँ खेती सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, और दूसरा उसके बाद नौकरी की बात किया जाए, और उसके बाद व्यापार है। ये तीन चीज हमारे पास है, ये पैसा और समय और सुरक्षा कमाने के लिए। इन तीनों चीज के बारे में हम देखते हैं तो खेती को देखते हैं तो खेती में भाई साहब पैसा नहीं है। अगर पैसा होता तो हमारे पिताजी भी अमीर होते, हमारे दादाजी भी अमीर होते। अगर समय की बात किया जाए तो किसान के पास बहुत सारा समय है कि वो भोला बाबा के यहाँ जल चढ़ाने चला जाएगा, वो दिल्ली घूमने चला जाएगा, वो विदेश से घूम के आ सकता है, क्योंकि रोज खेत में पानी नहीं लगाना होता है, और रोज खेत में बीज नहीं लगाना होता है, और रोज खेत में खाद नहीं डालना होता है। और जो लोग रोज का धंधा करके रखे हुए हैं वो भी समझिए मजदूरी कर रहे हैं, उसके जीवन में कुछ होने वाला नहीं, उसके पास समय नहीं है, तो समझिए कि वो खेती करके भी वो बेकार कर रहा है, अपने जीवन को खराब करके रखे हुए। तो खेती में समय है कि हम अपने एंजॉय कर सकते हैं, रिलेटिव किया जा सकते हैं, किसी पार्टिसिपेंट में हम जा सकते हैं। लेकिन अगर सुरक्षा की बात किया जाए तो सुरक्षा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेचर के ऊपर हमारा खेती डिपेंड है। प्राकृतिक ने चाहा, मौसम साथ दिया तो हमारा खेत से फसल आएगा, नहीं तो बाढ़ में दह जाएगा, नहीं तो बारिश से गल जाएगा, नहीं तो सुखाड़ से, रौदी से हमारा खेत, हमारा फसल जल जाएगा। तो सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। बात करते हैं हम नौकरी का। नौकरी की बात किया जाए तो नौकरी में पैसा नहीं है। हमारे बहुत सारे रिलेटिव है जो नौकरी किए हुए हैं, नौकरी तो है लेकिन किराने दुकान का बहुत सारा उधार है। किराना दुकान वाला से पूछिएगा नौकरी करने वाला का क्या हालत होता है। वो एक मजदूर से भी बदतर रहता है, उससे भी ज्यादा उसको समझिए कि तकलीफें रहता है, क्योंकि उसमें फिक्स पैसा होता है। उसके बाद देखा जाए समय की, तो नौकरी करने वाला समय बेच के ही तो वो नौकरी किया है, नौकर बना हुआ है, उसका फिक्स समय है, उसमें जाना ही जाना है। सुरक्षा की बात किया जाए तो 2004 के या 3 के बाद जो है ये सुरक्षा हटा दिया गया है। पहले था कि वो मर जाता था उसको अनुकंपा पे उसके परिवार वाला को किसी को नौकरी हो जाता, पहले था कि वो रिटायर होने के बाद भी उसको पेंशन योजना शुरू हो जाता, आधा पैसा मिलता उसके नौकरी। लेकिन अब वो सब सिस्टम बदल गया। अब जो नौकरी करेगा, सरकारी जॉब भी करेगा, तो ये सब सुरक्षा उसको हटा दिया गया। बात करते हैं व्यापार का, तो व्यापार में पैसा है, क्योंकि बिजनेस है तो पैसा है। अगर समय की बात किया जाए तो जो हम व्यापार को जानते हैं, किराने दुकानदार को, खाद दुकानदार को, हार्डवेयर वाले को, हमारे आसपास के पान की गुमती खोल लेता है, कहता है हम तो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं जानता है कि वो तो जो है बिजनेस नहीं कर रहा है, वो मजदूरी कर रहा है। अगर वो दुकान बंद कर देगा तो उसका इनकम बंद हो जाएगा। ये दुकानदार वाले तो और परेशान रहते हैं, सुबह शटर उठाते हैं, रात को शटर गिराते हैं, सुबह शटर उठाते हैं, रात को शटर गिराते हैं, शटर बंद पैसा बंद। अगर सुरक्षा की बात किया जाए तो इनके पास सुरक्षा नाम का भी कोई चीज नहीं है। किसी समय इनके दुकान में कंपटीशन के कारण हो या किसी दुश्मनी के कारण हो, इनको लुटाया जा सकता है, इनको बिल्टाया जा सकता है। सुरक्षा बिल्कुल नहीं, और गारंटी नहीं है कि ये कारोबार जो कर रहे हैं यही कारोबार इनके आने वाला पीढ़ी करेगा। और ऐसा ही होता है, जो हम करते हैं वो हमारे बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि हम उनको, बच्चे को सारे शौक सपने पूरा नहीं कर पाते हैं। चलिए अब आरसी बिजनेस को देखते हैं कि बिजनेस है तो पैसा यहाँ भी काफी है। समय की बात किया जाए तो समय की आजादी है, क्योंकि यहाँ पे हम अकेले काम नहीं करते हैं। जैसे जैसे हम आप आगे लोगों को जोड़ते जाते हैं, लोग हमसे जुड़ते जाते हैं, तो उनका समय हमसे जुड़ता जाता है। लोग नहीं जुड़ते हैं, उनका समय जुड़ता है। अगर हमारे पास 10 का टीम है, अगर 1-1 घंटा काम किए तो 10 घंटा काम हो गया हमारे बिजनेस में। अगर हमारे पास 100 का टीम है, 100 का ग्रुप है और 1-1 घंटा काम किए तो एक दिन में 100 घंटा काम हो गया। अगर हमारे पास 1000 का टीम है
हमने 1000 का टीम बना लिया है, अगर एक एक घंटा सारे लोग काम करेंगे तो 1000 घंटा रोज का काम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास समय का आजादी है। आप समझ सकते हैं, टाइम गुने पैसा होता है, समय गुने पैसा होता है। अगर 1000 घंटा आपके टीम में काम हो रहा है तो आपका 1000 रुपया रोज का आएगा, मैं लिख दूंगा गारंटी। 1000 रुपया रोज का आपका आमदनी होगा, आपके टीम का भी आमदनी होगा। लाखों रुपया का रोज के हिसाब से काम होगा, 1000 घंटा अगर काम होगा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना फास्ट आप लोगों को तक पहुंचते हैं, लोगों को अपने टीम में जोड़ते हैं, अपने ग्रुप में जोड़ते हैं। अगर बात करें सुरक्षा का, तो सुरक्षा तो बहुत बड़ा है इसमें। ये 7 पीढ़ी तक ये पैसा देगा कंपनी आपको, ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि एक चीज मैं बता देता हूं, हो सकता है कि मुझे परेशानियां हुआ लालू जी को समझाने में, लालू जी को इस बिजनेस में लाने में। अब लालू जी समझ गए, इस बिजनेस में आ गए और ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, हमारा व्यापार खड़ा कर रहे हैं। इनके बच्चे आरसीएम का हेल्थ गार्ड खा रहे हैं, आरसीएम का साबुन यूज कर रहे हैं, आरसीएम का बिस्किट यूज कर रहे हैं, आरसीएम का मसाला यूज कर रहे हैं। इनके घर के बच्चे का अब ऐसा आदत हो गया है कि अब पड़ोसी के यहाँ अगर आरसीएम का प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा है तो उनके यहाँ का वो सब्जी भी पसंद नहीं करेगा। अब एक परंपरा चला दी है अब लालू जी, और लालू जी नहीं भी रहेंगे तो आरसीएम इनके घर में चलेगा। हम नहीं रहेंगे फिर भी आरसीएम हमारे घर में चलेगा, क्योंकि हमारे भी बच्चे को ये लत लग गया आरसीएम प्रोडक्ट का। तो जब तक आरसीएम रहेगा और जब तक लोग धरती पर रहेंगे और प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे, आरसीएम का साबुन इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा और तब तक आपके घर में पैसा आता जाएगा। इसीलिए आपको नॉमिनी का फुल फिलअप, आपका आधार नंबर लिया जाता है, उसका आधार कार्ड लिया जाता है, उसका नाम फिलअप करने के बाद ही पेपर सबमिट होता है कि आपके न रहने के बाद आपको नॉमिनी को ये बिजनेस ट्रांसफर किया। और यही सारे सपनों को देखने के बाद मैं भी इस काम को शुरू किया था। इससे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान चलाया करते थे, इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान चलाया करते थे। दाल रोटी के लिए, सपना के लिए सारा समझिए कि मेहनत उसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगाते थे, रेडियो टीवी बनाने का काम करते थे। समय के साथ बराबर बताया जाता है कि आपको बदलते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। मैंने समय के साथ बदलने का प्रयास किया। मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं रेडियो मिस्त्री रहूं और टीवी मिस्त्री रहूं तो फ्यूचर मेरा खराब हो जाएगा। और जो लोग आज भी रेडियो मिस्त्री, टीवी मिस्त्री हैं, उनका फ्यूचर खराब हो चुका है, क्योंकि आज रेडियो कोई बजाता नहीं, रेडियो कोई बनाता नहीं, बनवाता नहीं, टीवी भी अब नहीं कोई बनवाता है। अगर समझिए कि अगर हमने समय के साथ अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं किया रहता तो आज उस दुकान पे हम बैठ के रोते रहते और उसी गरीबी रेखा में हम जीते रहते, और हमारा रिलेटिव, हमारा दोस्त भी हमारा फोन नहीं उठाता, क्योंकि हम जिसको भी फोन करते उसको हम कहते कि कुछ पैसा मदद कर दो, क्योंकि किस्त भरना है, सामने जो है सप्ताह आ गया है, उसको ईएमआई भरना है। समूह लगा हुआ है और हम दुकान छोड़ के भाग जाते क्योंकि जो समूह के लोग आते हैं हमसे पैसा मांगने। तो ये कंडीशन मार्केट में हम देख रहे हैं और आप भी देख रहे होंगे कि कितना परेशान है लोग। लेकिन मैंने आरसीएम का प्लान देखा, आरसीएम का मैंने प्लान देखने के बाद मैंने आरसीएम का समझा, आरसीएम के काम शुरू किया, और आज प्रेजेंट में आप देख पा रहे हैं। जवान उस समय नहीं थे, हम जवान तो अब हो गए। उस समय तो हम मरे जैसा लग रहे थे, लेकिन अब लगता है हमारे जीवन में खुशी, हमारे चेहरे पर मुस्कान आप देख सकते हैं। कहते हैं कि तकदीर और तस्वीर कभी भी बदला जा सकता, अगर लगातार आप प्रयास करेंगे। कहता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, अगर लगातार प्रयास करेंगे तो आपका नेचर बदल जाएगा, लगातार प्रयास करेंगे तो आपका सिग्नेचर भी बदल जाएगा। और वो सिस्टम है आरसीएम के पास, वो एजुकेशन है आरसीएम के पास। अगर आप पढ़ा लिखा नहीं है तो आपको तो ऐसा आरसीएम बना देगा कि लोग जब बात करेगा ना तो उसको डर लगेगा कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, क्योंकि इतना आपको एजुकेशन दिया जाएगा, आपको वक्ता के रूप में आपको बताया जाएगा। आप सुन सुन के जो है आप लोगों को जब बताने लगेंगे तो लोग हैरान हो जाएंगे कि ये सीखा कहाँ से, ये बोलता कैसे है, पहले तो ऐसा नहीं था। लोग अचंभित होंगे, और इसी को कहते हैं कि जो है आप
एक लोगों को प्रदर्शित कर सकते हैं, आप लोगों को अपना प्रेजेंट कर सकते हैं, ये मौका देता है आरसीएम। आपको भले आपके पिताजी कहे होंगे कि तू नकारा है, तो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन आरसीएम के सीनियर अपलाइन, आरसीएम के फाउंडर टीसी छाबड़ा जी कहते हैं तू बहुत कुछ कर सकता है, तुम कामयाब हो सकता है, क्योंकि तुम अगर इंसान है तो सर्फ साबुन इस्तेमाल करता है, तू अगर हल्दी मिर्ची खाता है तो आरसीएम तुमको काबिल बनाता है और बना के रहेगा। और इतना सा काम अगर तुम करता है तो आरसीएम में तुम्हारा वो सारा अचीवमेंट लिखा हुआ, तो आप कर सकते हैं, मैं जब कर सकता हूं आप भी कर सकते हैं। चलिए हम एक ऐसा टारगेट जिसे करना बहुत ही आसान है वो मैं बताने जा रहा हूं। बताना क्या है कि अगर आप आरसीएम में जुड़े नहीं है तो आरसीएम बिजनेस में आप तुरंत जो है मिशन टू केवाईसी के माध्यम से आप अपना केवाईसी कराएं। अगर आप केवाईसी करा चुके हैं, अगर आप लोगों को अभी तक जोड़े नहीं हैं तो जल्दी जोड़ लीजिए, क्योंकि अब कंपनी जवान हो चुकी है। पिछले सन 2000 से आरसीएम काम कर रही है अपने भारत में, और आज 2022 है, 22 साल का जमा हो गया और बहुत सारे कुछ जो है बदलाव हो गया कंपनी में। और अब हमारा जो बिजनेस है, अब हमारा जो कंपनी है वो सरकार के दायरे में चला गया, और सरकार के दायरे में अब आधार कार्ड रजिस्टर्ड हो रहा है। जिसका आधार कार्ड होगा उसी का आरसीएम में ज्वाइनिंग होगा, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आरसीएम के लायक नहीं हो। जिसका आधार कार्ड होगा, ओरिजिनल होगा, उसी को आरसीएम में ज्वाइन होगा। और एक बार आप रजिस्टर्ड कर दिए तो जिस तरह से आप जमीन रजिस्ट्री कराते हैं और उसका दाखिल खारिज हो जाता है, आपके नाम से रसीद कर जाता है, वो जमीन आपका हो जाता है। उसी तरीका से जिस परिवार में आपका एक बार रजिस्टर्ड हो गया, आपने आधार कार्ड को रजिस्टर्ड कर दिया, तो वो परिवार आपका हो गया। अब चाहे आंधी आए, तूफान आए, कितना बड़ा दिग्गज आए, वो बदल नहीं सकता है। ये कंडीशन, ये रूल्स हो गया है। तो हमें जितना ज्यादा से ज्यादा तेजी से जो है, जितने भी हमारे पुराने साथी सुन रहे हैं, आपको बता देते हैं कि अगर अब नहीं तो कभी भी नहीं। अगर अब आप रुकेंगे, चूकेंगे, तो आगे फिर वही रोने के सिवाय कुछ नहीं होंगे। रोने का बात आता है तो याद आ गया, आज से कुछ साल पहले शिक्षा मित्र का नौकरी हुआ था, उसमें मुखिया जी के माध्यम से हो रहा था। वो जिसको भी लिख देते उसको हो जाता। वो बहुत सारे लोगों को कहें, बहुत सारे हमारे गांव के आसपास के पढ़े लिखे इंसान, डिग्री वाला इंसान, वो घमंड में, ईगो में वो कहें कि यही हम 1500 की नौकरी करने के लिए करें, पढ़ाई किए, इतना तो हमारा पॉकेट खर्चा, उतना में तो हम बीमल और पान पड़ा खा के थूक देते हैं। वो मौका गंवा दिए, और आज के डेट में वो रो रहे हैं बैठ के, क्यों रोने क्यों, क्योंकि वो मौका उनके हाथ से निकल गया। ठीक उसी प्रकार के आपके पास अभी केवाईसी का मौका है। अगर आप केवाईसी करा लेते हैं, अगर आप आधार कार्ड उसके रजिस्टर्ड कर देते हैं, तो जितने घर के आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे उतना घर आपके ग्रुप में आ जाएगा। और मौका है, उस मौका को आप चूके नहीं, गवाए नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसको काम किस तरह से, मिशन क्या है, कि हम डे बाय भी कर सकते हैं और वीकली कर सकते हैं और मंथली भी कर सकते हैं। जो बेरोजगार हैं वो रोज करे, जो कहीं नौकरी में है वो सप्ताह में करे, और जो काफी बिजी है, 12 घंटा नहीं 18 घंटा काम करता है, वो महीना में भी एक दिन निकाल के अगर करता है तो उसके जीवन में क्या बदलाव हो सकता है वो मैं बात करता हूं आगे। आप अगर केवाईसी कराते हैं, और आप केवाईसी कराते हैं पहला मंथ में, और आप 2 लोगों को और जोड़ देते हैं, आप मामा को जोड़िए, फूफा को जोड़िए, जीजा को जोड़िए, साला को जोड़िए, किसी को भी जोड़िए, 2 लोगों को जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ने से आपका 2 केवाईसी होता है। अप्रॉक्स इनकम आपको 100 रुपया आएगा। लेकिन दूसरा महीना की बात करें, दूसरे महीना में भी उन दोनों लोगों को कहिए कि 2-2 लोग आप भी अपने मामा या साला या फूफा को जोड़िए, और जोड़ते जोड़ते फिर जो है वो दोनों आदमी 2-2 जोड़ेगा, 4 लोग आपके ग्रुप में आएंगे, और 4 लोगों को आने से आपको घर में 200 रुपया आएगा। और वो जो दोनों लोगों को आपने जोड़ा है उनके घर में 100 रुपया जाएगा, क्योंकि पैसा सबको जाएगा। सबका साथ, सबका विकास। तीसरा महीना की बात किया जाए तो टोटल लोग आपके ग्रुप में 8 लोग आएंगे, क्योंकि दोनों ग्रुप में आपके 2-2 लोग नए आए हुए हैं, उनको 2-2 लेके आएंगे, तो 4 दूना 8 लोग हो जाएंगे आपके पास। और 8 लोगों के आने के बाद आपके पास आएगा 350 रुपया। आप जिनको लाए हैं उनको आएगा 200 रुपया, और जो उन
नीचे दूसरे महीने में जो लोग 4 लोग आए हैं उनके पास आएगा 100 रुपया चारों के पास, और ऐसा सारे लोगों के पास बांटना है। चौथा महीना में अगर देखा जाए तो चौथा महीना में आपके वो 8 लोगों से 16 लोग हो जाएंगे, क्योंकि हर लोगों को 2-2 जोड़ना है, मात्र 2-2 जोड़ना है। ये कैलकुलेशन आपको देखना है, मात्र 2-2 लोग जोड़ना है, और ये एक समझिए सिस्टम आपके घर से चल पड़ेगा पूरे इंडिया के तरफ। तो वो 8 लोग मिलके 2-2 लोग लेके आएंगे, 16 लोग आएंगे, और 16 लोग को आने के कारण आपके पास आएगा घरों में 700 रुपया, और जो आप 2 लोगों को लेके आए उनके 350, उनके नीचे 200, उनके नीचे 100, इस तरह से बढ़ता जाएगा। 5वें महीना की बात किया जाए तो वो 16 लोग 32 लोगों को लेके आएंगे, क्योंकि 16 को 16 नया आदमी है और हर को 2 जोड़ना है, तो 16 दूना 32 आएगा, और 32 आने के क्रम में आपके पास आएगा 1200। आप जिनको लाए थे 700, वो लाए थे उनको 350, वो लाए थे उनको 200, और वो लाए थे उनको 100। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। 6ठे महीना जाते जाते आपके ग्रुप में 32 से 64 हो जाएंगे। आपका इनकम 1200 से सीधा 3000 पे चला जाएगा। ये आरसीएम का इनकम है, और ये पार्ट टाइम का इनकम है। 1 घंटा जो आप 2 घंटा काम करेंगे उसका इनकम बता रहे हैं, ये पूरा दिन भर का इनकम नहीं बता रहे हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा जो काम करेंगे आप रोज का, उसका इनकम बता रहे हैं। 7वां महीना में वो 64 लोगों से हो जाएंगे 128 लोग, क्योंकि हर लोग 2-2 लेके आएंगे, मात्र 2-2 लोग। और एक आदमी को 2 लोग लाना कोई बड़ा चीज नहीं है। हम लोग को जानते हैं कि एक मरा हुआ इंसान भी 4 लोग खोज लेते हैं कंधा देने के लिए, और हम तो जिंदा है। क्या हम 2 लोग को नहीं लेके आ सकते? अगर नहीं ला सकते हैं तो जिंदा मत रहो, मर जाओ, 4 मिल जाएंगे। तो मात्र हमको 2-2 लोग को लेके आने से 64 लोग मिलके 2 लोग के लेके आएंगे तो 128 लोग होंगे, और हमारा जो इनकम 3000 था वो 5000 हो जाएगा। और इसी तरीका से हम आगे देखेंगे 8वां महीना में 128 लोग थे, अब 2-2 लोग लेके आए, वो 256 लोग आ गए हमारे ग्रुप में, और हमारा इनकम 10,000 का हो गया। आज के डेट में पूरा 8 घंटा काम करता है, किसी को 10,000 मिलता है। आप 2 घंटा मात्र रोज का काम करके ये 10,000 की इनकम 8वें महीने में पकड़ लेंगे। 8 घंटा 9 घंटा काम करके न जाने 5 साल से लगा हुआ है, और वो 10,000 पे रुका हुआ है। और 2 घंटा रोज का काम करके आप 10,000 के इनकम पर चल जाएंगे। मात्र आपको 2 लोगों को जोड़ना है, और उनको भी 2 लोगों को जोड़ने का सलाह देना है। और 2 लोग आपके पास नहीं है, अगर 2 नहीं जोड़ दिए और 2 काम नहीं किया तो आपके पास 200 है। फिर नया रोक दीजिए, किसान से बड़ा थुथुर तो कोई दुनिया में हो ही नहीं। एक बार बीज लगा दिया, नहीं हुआ, पिलुआ चाट गया, फिर लगाएगा। बारिश हो गया, फिर गलका मार दिया, फिर लगाएगा, और लगाते 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 फसल उगा ही लेता है। उसी तरीका से आपके पास संख्या बहुत है, मोबाइल में बहुत सारा आप मोबाइल में नंबर सेव करके रखे हुए, वो आपका गैर लोगों का नंबर सेव नहीं है, आपके अपने लोगों का है। आप जब शादी विवाह फंक्शन करते हैं, कार्ड बांटने के लिए एक डायरी रखते हैं, उस डायरी में नाम आपके अपनों का है, उसमें गैर का नहीं है। उन्हीं लोगों को लेके आना है। 2 नहीं काम करेगा 2 और लगा देंगे, वो भी नहीं काम करेगा 2 और लगा देंगे। हमारे पास तो बहुत सारे संख्या। तो हम 8वें महीना पूरते पूरते हम 10,000 के इनकम पे जा सकते हैं। 9वें महीना में वो 256 लोग, हमारा 512 लोगों का ग्रुप होगा। 512 लोग नहीं होंगे, 512 घर का हम मालिक हो जाएंगे, और वहां से हमारा इनकम 25,000 रुपया महीना का होगा। यहाँ पर आप रॉयल्टी हो जाते हैं, यहाँ से आपका पूरा इंडिया लेवल के कंपनी लेवल तक का जानने लगते हैं लोग, और आपको कंपनी की तरफ से कुछ और भी एक्स्ट्रा जो है पावर दे दिया जाता है, जिससे आप अपने बिजनेस को चेक कर सकते हैं, जिससे बिजनेस में आप देख सकते हैं बगैर पासवर्ड का उसका बिजनेस कितना हो रहा है, उसके ग्रुप कितने हैं, ये अथॉरिटी आपको दे दिया जाता है। उसका मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं, ये सारा सिस्टम आपको दे दिया जाता है। ये 25,000 के इनकम पे जाते जाते, और 9वें महीना में ही हम 25,000 पे, और 10वें महीना पर देखा जाए तो ये 2-2 का कहानी जो है 50,000 के लेवल पे लेके चला जाएगा, क्योंकि आपके ग्रुप में 1024 नए लोग आ जाएंगे, क्योंकि 512 मिलके 2-2 लेके आएंगे तो 1024 होगा, और वहां से 50,000 की इनकम पे जाएंगे। 11वें महीना पर हम 75,000 के इनकम पे जाएंगे, और 12वें महीना पर हम 1 लाख के इनकम पे जाएंगे। महीना का बता रहे हैं, और 13वें महीना पर हम 1,75,000 के इनकम पे चले जाएंगे, और 14वें महीने में 2,50,000 के महीना पे चल जाएंगे। ये तो मैंने बताया महीना का हिसाब किताब। आपको अगर लगता है, शक लगता है खुद पर,
तो अब 14 साल में भी कर लीजिए, कमाल कर जाइएगा, आपके जीवन में एक इतिहास हो जाएगा, एक इतिहास रच दीजिएगा। क्योंकि 14 साल के 28 साल से भी लगे हुआ है, लोग 2.5 लाख के महीना नहीं कर पा रहा। और ये 2.5 लाख के महीना यहाँ पे रूबी का आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आपका हो जाता है। यहाँ से आपको पीछे आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम काम करके, मिशन पे काम करके, मात्र 2 लोगों से काम करके अपने जीवन को एक 180 डिग्री की तरफ मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस पे कितना सीरियस है, आप अपने परिवार पर कितना सीरियस है। चलते हैं आगे, समय ज्यादा हो गया है शायद, हमारे लोग 8:30 हो गया है, सॉरी। रोज 1 घंटा काम करने की वजह से ये इफेक्ट काम करता है, और ये इफेक्ट से ये बिजनेस होता है, और यही इफेक्ट पूरे इंडिया को बिजनेस में लेके आया। शुरुआत तो राजस्थान में हुआ था, लेकिन आज हमारे पास, हमारे आसपास में उस प्रोडक्ट का दुकान लगा हुआ है, और उसमें लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो कारण एक ही है कि शुरुआत एक ही लोग किया था, और एक लोग से पूरे इंडिया में आ सकता है। तो अभी तो हमारे पास बहुत सारे संभावना है। मात्र अभी 0.5% हमारे सिस्टम में लोग आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में। अभी 99% से भी ज्यादा आपके पास लोग अभी मार्केट में खाली हैं, जो आरसीएम से जुड़े नहीं है। आप आसपास में देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि जो बहुत सारे अभी लोग अभी जुड़े नहीं है, वहां पे हम जोड़ के अपना बिजनेस, अपना बिल्ड, अपना इनकम कर सकते हैं। तो परिवार और दोस्तों का, आप परिवार और रिश्तेदार का आप लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। आपके पास दोस्त और पड़ोसी का टीम बना सकते हैं। आपके पास सहकर्मी और जानने मानने वाले लोग को आप टीम में ला सकते हैं, और अजनबी अनजान लोग को लेके आ सकते हैं। 135 करोड़ तो पहले का यह डेटा है, अभी लगभग 140 करोड़ लोग जो है हमारे भारत में हो चुके हुए हैं। 140 करोड़ लोगों को हम में से हम कितना ले सकते हैं, हमारे ग्रुप में कितना लोग आ सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम कितना तेजी से काम करते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो 99% मीटिंग से काम होता है। आप जिन लोगों को लाना चाहते हैं, जिनको जुड़वाएंगे, उनको इस मीटिंग में जरूर लेके आएंगे। जूम के माध्यम से आप लेके आ सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से वो आरसीएम का उसमें प्लान दिखा सकते हैं, और फोन कॉल से भी उनसे बात करके अपने सीनियर अपलाइन से मिलवा सकते हैं। तो आज आप इतना समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार हूं आपका, और आप सुने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।